हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 पाठ 2 बचपन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर 2 बचपन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी, इतवार की सुबह इसी काम में लगाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए ये लेखिका क्या उदाहरण देती है? बच्चों, आज के टाइम में और उस समय के टाइम में बहुत अंतर था। तो लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? वह कहती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोका पेप्सी ने ले लिया है। इस समय में और उस समय में बहुत अंतर आ गया है। अगला प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वह दिन की रोशनी की बजाय रात में टेबल लैंप के सामने पड़ती थी। लेखिका के मुताबिक उनकी आंखें खराब होने का कारण यही था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फसलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मज़े लेते हुए खाती थी। उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद था। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वह चना जोर गरम भी बहुत मज़े लेकर खाती थी। अनुमान और कल्पना। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। 1935-40 का समय आज़ादी से पहले का समय था और संस्मरण से पता चलता है कि लेखिका का बचपन शिमला में बीता। शिमला चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। शिमला का धीरे धीरे विकास होने लगा था। अंग्रेज वहाँ पर घुड़सवारी करते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य उस समय भी आज जैसा था, बल्कि आज से ज़्यादा सुंदर था। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने संस्मरण में 2 बार सर्वर का नाम लिया था तथा कोई संकेत भी नहीं दिया था कि वह कौन हो सकता है। शायद वह उनका कोई मित्र या लेखक या पत्रकार भी हो सकता है। भाषा की बात, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उन्हें भाववाचक संज्ञा बनाओ। चमकना, चमक, गूंजना, गूंज, बदलना, बदल, खरीदना, खरीद, ओढ़ना, ओढ़, चढ़ना, चढ़ाई, भागना, भाग, दौड़ना, दौड़। आइए हम पाठ 2 बचपन के कठिन शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ, सयाना, बड़ा या समझदार। शताब्दी 100 वर्ष, सदी। दशक 10 वर्ष। जीजी, दीदी, बड़ी बहन को जीजी या दीदी कहते हैं। फ्रिल, झालर। चलन, परंपरा। सख्त, कड़ी। मनाही, मना किया गया, किसी चीज़ के लिए मना करना। किस्म, प्रकार। फर्क, बदलाव या अंतर। हष्ट पुष्ट, सुगठित, मोटे ताजे। कोलाहल, शोर। अटपटा, अजीब। ऐनक, चश्मा। हष्ट पुष्ट, सुगठित, मोटे ताजे। कोलाहल, शोर। अटपटा, अजीब। ऐनक, चश्मा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आपकी सलाह और सुझाव सादर आमंत्रित है। बाय बाय बच्चों।